अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हमारा जो है ना लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 का, डेट इज़ द इनकम टैक्स मैन। और इस लेक्चर में जो है ना हम लोग अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट शॉर्ट से आंसर्स हैं, बस जस्ट आपने इनको एक बार गो थ्रू कर लेना है। बाकी आपने स्टोरी पीछे अगर वीडियो देखी है स्टोरी वाली, थीम वाली, तो आपको जो है ना इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, why are we socially and morally obligated to pay our taxes honestly। ठीक है, कि जो है ना सोशली और मॉरली जो है ना हम क्यों पाबंद हैं टैक्सेस पे करने के, या हमें क्यों टैक्सेस जो है ना ईमानदारी से पे करने चाहिए। तो इसका आंसर है ना कि बिकॉज टैक्सेस आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि टैक्सेस को जो है ना सोसाइटी की वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, स्कूल्स वगैरह की, हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इन सब कामों के लिए टैक्सेस को यूज़ किया जाता है ना, तो इसलिए हमारा जो है हक बनता है कि हम लोग ईमानदारी से क्या करें, टैक्स को पे करें। इफ़ सिटीजन्स डोंट पे ऑनेस्टली द होल सिस्टम सफर, कि अगर जो शहरी है ना वो ईमानदारी से टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर जो सारा ओवरऑल सिस्टम है ना वो जो है काफ़ी उसकी वजह से मुतासर होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शन सिस्टम, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपको ने खुद करना है, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है ना। तो सो पे ये क्वेश्चन आप लोग जो है ना खुद कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि while the narrator talks in the visitor loft, what is the narrator thinking about। कि जो है ना जब नरेटर जो है ना यहाँ पर मार्क ट्वेन की बात हो रही है, जो राइटर है इस चैप्टर की। ठीक है, कि जब वो बोल रहे थे और जो विजिटर था वो हंस रहा था ना, तो उस टाइम जो मार्क ट्वेन थे वो क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम वो क्या सोच रहे थे कि ही इज थिंकिंग हार्ड अबाउट फाइंडिंग आउट द विजिटर बिजनेस एंड ट्राइंग टू ट्रैप हिम इनटू टेलिंग द ट्रुथ। कि वो उस टाइम ना लाइक कोई ऐसी वे ढूंढ रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे कि वो किस तरह से उस जो विजिटर है, वो अननोन पर्सन, उसके बिजनेस के बारे में फाइंड आउट कर सकें। और वह कुछ ऐसी ना, और वो ट्राई कर रहे थे कि वो उसको ट्रैप कर लें बाय टेलिंग द ट्रुथ। अपनी सारी सच्चाई जो है ना उसके सामने रख कर उसको ट्रैप करना चाहते थे, कि मैं अगर उसके सामने अपनी हर चीज़ खोल के रख दूंगा, अपने बिजनेस के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तो वो मेरे इतना फ्रेंडली हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली अपनी सारी जो बिजनेस की डिटेल्स हैं, सीक्रेट्स हैं, वो मेरे साथ जो है ना वो शेयर कर लेगा। ठीक है। ओके, माय क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ डज द नरेटर फील व्हेन द विजिटर स्टैंड्स अप विदाउट टेलिंग एनीथिंग अबाउट हिज बिजनेस। जो मार्क ट्वेन थे ना वो क्या फील कर रहे थे जब उनके सामने वो जो एक अननोन पर्सन था, एक विजिटर था, वो लाइक चुप करके खड़ा हुआ था विदाउट जो है ना टेलिंग एनीथिंग अबाउट हिज बिजनेस। ठीक है, तो वो जो है मार्क ट्वेन थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, डिसअपॉइंट हुए एंड क्रियोशियस बिकॉज ही कुड नॉट लर्न व्हाट द विजिटर रियल बिजनेस वाज। ठीक है, कि वो बहुत शौक थे, डिसअपॉइंटेड, क्रिशियस से, क्योंकि वो उस बंदे के बिजनेस के बारे में जो है ना कुछ नहीं जान सके थे। इस वजह से वो काफ़ी क्या हुए, शॉक्ड हो गए, डिसअपॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डज द नरेटर फाइंड इनसाइड द एनवेलप। अच्छा, वो जो विजिटर आता है तो वो जब उनकी आपस में जितनी कन्वर्सेशन है वो सारी खत्म होती है ना, तो वो उनको फिर एक इन्वेलप देता है, तो वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उस इन्वेलप में क्या था। उस इन्वेलप में क्या था कि उन्होंने देखा कि ही फाइंड्स ओनली अ फॉर्म आस्किंग हिम टू रिपोर्ट हिज इनकम फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, जो उस फॉर्म में लिखा हुआ था, उस फॉर्म में ना उनकी इनकम के बारे में पूछा जा रहा था टैक्स पर्पसेस के लिए, विद मैनी डिफिकल्ट एंड पर्सनल क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी सारे डिफिकल्ट और पर्सनल क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली वो एक इनकम टैक्स फॉर्म था उस इन्वेलप के अंदर, जिसमें ना उनकी इनकम के बारे में काफ़ी सारे पर्सनल क्वेश्चन थे और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास जो है हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें आप देख लें कि व्हाट इज़ द ऑथर्स फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द विजिटर, के जो विजिटर का फर्स्ट इम्प्रेशन था ना उसके उस वो जो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन था ना, वो देखकर ऑथर ने मार्क ट्वेन के बारे में क्या सोच लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि ये जो विजिटर है ना ये एक बिजनेस मैन है एंड अ फ्रेंडली जेंटलमैन है। ठीक है, डू द ओपनिंग लाइन ऑफ द यूनिट कंटेन एनी हिडन इम्प्लीकेशन, लाइक कि जो यूनिट की चैप्टर की ओपनिंग है वहां पर कोई हिडन मीनिंग है, हिडन मीनिंग जो है वहाँ पे कोई छुपा हुआ है, लाइक तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करें, तो यस। ठीक है, वहाँ पर एक हिडन मीनिंग है जहाँ पे क्या है कि दे हिंट दैट द विजिटर इज नॉट व्हाट ही सीम्स एंड विल लेटर सरप्राइज द नरेटर। ठीक है, वहां पर जो है ना ये चीज छुपाई गई है कि विजिटर जिस तरह का दिखता था ना, एक्चुअली में वो वैसा था नहीं। ठीक है, और जो फिर लेटर
बाद में जो है उसने पे क्या किया कि मार्क ट्वेन को सरप्राइज कर दिया। किसे सरप्राइज सरप्राइज किया उसने ना, उन्हें फिर एक क्या किया, एक इन्वेलप दिया जिसमें से इनकम टैक्स फॉर्म निकला। और फिर उन्हें मार्क ट्वेन को पता चला कि बेसिकली ये जो पर्सन है ये, ही इज़ अ टैक्समैन ऑफिसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाई डिड ही स्टार्ट आस्किंग द स्ट्रेंजर अबाउट हिज बिजनेस। ओके, मार्क ट्वेन ने किस तरह से लाइक स्टार्ट किया उस स्ट्रेंजर से उसके बिजनेस के बारे में पूछना, ठीक है। बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट वर्क द स्ट्रेंजर रियली डिड। क्योंकि उन्होंने उससे इसलिए ना बिजनेस के बारे में पूछना स्टार्ट किया, क्योंकि वो बेसिकली जानना चाहते थे कि एक्चुअली में ये जो आदमी है ना ये है कौन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि इज द ऑथर अगेंस्ट पेइंग टैक्सेस और जस्ट क्रिटिसाइजिंग पीपल। ओके, अच्छा यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ऑथर जो है वो क्या टैक्सेस पे करने के अगेंस्ट थे, या सिर्फ वो उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो टैक्स पे नहीं करते। तो इसका आंसर है कि वो जो है ना सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हमारा जो टैक्स सिस्टम है, एक अनफेयर टैक्स सिस्टम है, डिफिकल्ट टैक्स सिस्टम है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नॉट द आइडिया ऑफ टैक्सेस जैसा, बल्कि वो टैक्स देने उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, टैक्स देना, या वो ये नहीं कह रही टैक्स लेना गलत है, बल्कि वो सिर्फ हमारा जो टैक्स सिस्टम है, अनफेयर डिफिकल्ट टैक्स सिस्टम, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ओके, वाई डिड द ऑथर कॉल हिज कुक एंड से होल्ड मी व्हाइल आई फेंट। के जो है ना मार्क ट्वेन ने क्यों अपने वो कुक को बुलाया, उसे कहा कि मुझे पकड़ लो इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं। क्योंकि बिकॉज ही वॉज शॉक टू सी द ह्यूज इनकम अमाउंट रिटन इन द टैक्स फॉर्म। क्योंकि उन्हें जो टैक्स फॉर्म दिया गया था, तो उसमें ना एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट लिखी हुई थी जो उन्हें पे करनी थी एज अ टैक्स। तो उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई, जिसकी वजह से फिर उन्होंने अपने लाइक उनका जो एक कुक था उसको उन्होंने बुलाया, उससे कहा कि मुझे पकड़ लो इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं। नेक्स्ट है कि इन व्हाट वे वाज द ऑथर एबल टू सेव इनकम टैक्स, कि किस तरह से जो है ना ऑथर ने मतलब लाइक खुद को बचाया इतनी एक हैवी जो टैक्स की पेमेंट थी उसको पे करने से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जो है काफ़ी सारे डिडक्शंस यूज़ किए। डिडक्शंस का ये मीनिंग होता है कि उन्होंने मतलब झूठ बोला ना, उन्होंने डिफरेंट तरह के बहाने बनाए कि जो है ना मेरी तो प्रॉपर्टी लॉस होगी, और आग की वजह से जो है मेरी तो मतलब शॉप्स वगैरह जल गई हैं, मेरा कारोबार जल गया, सैलरी, इंटरेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट्स वगैरह, ठीक है। इस तरह के इन्होंने रिडक्शंस यूज़ की, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि उनकी जो इनकम थी ना, मंथली इनकम जनरेट होती थी, वो काफ़ी कम रह गई थी। और उस इनकम पे फिर उनका जो टैक्स था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। वट डिड इन वाला ये क्वेश्चन रिपीट हुई, आप देख लें। वट इज़ योर इंप्रेशन अबाउट द वेरी बेस्ट ऑफ द रिच मैन ऑफ द सिटी। ठीक है, कि आपके जो लाइक सिटी के जो अमीर आदमियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि उनके बारे में हम लोग ये सोचते हैं कि देवर क्लेवर इन अवॉइडिंग टैक्सेस एंड न्यू ट्रिक्स टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ। कि वो जो है ना टैक्स से बचने के लिए बहुत ज़्यादा वो चालाक होते हैं, और मतलब डिफरेंट तरह की ट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि उन्हें टैक्स पे ना करना पड़े। और अपनी दौलत को छुपाने के लिए जो है ना वो डिफरेंट तरह की ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों का एक शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना अपना ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे, और फिर हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के